पति और पत्नी के बीच में आज प्यार क्यों हट रहा है? क्यों वो एक दूसरे को शक के निगाहों से देखने पे मजबूर है? 1980s में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे साबित हुआ कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं और हमारे गलतियों की वजह से बच्चों लोगों के जीवन पे डिप्रेशन कैसे आ रहे हैं। परिवारों के सामने, दोस्तों के सामने या किसी के सामने अपने पति या पत्नी का थोड़ा सा नीचापन दिखाने वाले हरकतें जो आप कर रहे हो उसे हटाइए। ही श्री राम ने भी माता सीता के जीवन पे इस डिप्रेशन को लाने पे कैसे रोल भूमिकाएं निभाई और गलती श्री राम ने कहाँ की। गांधारी और धृतराष्ट्र के बीच के प्रॉब्लम्स के कारण दुर्योधन के जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ा। साइकोलॉजिस्ट सेनाथ डच के रिसर्च हो या सोक्रेटिस के कहना हो या कोई भी स्क्रिप्चर्स का बताना, ये साबित करता है कि हमारे रिलेशंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है। शादी के पश्चात रिलेशन में मिठास की कमी होने लगते हैं और घर में पति पत्नियों के बीच में अक्सर झगड़े का माहौल रहता है। और क्यों? हमेशा एक डाउट रहता है कि सामने वाला कुछ ना कुछ छुपा रहा है और इसी डाउट की वजह से आपके मनस्थिति हमेशा डिप्रेशन के लेवल पे रहता है। पर ऐसा क्यों होता है? क्यों हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन शादी के बाद जो और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था वो फीके पड़ने लगता है और जाने अनजाने पे हस्बैंड एंड वाइफ को हो सकता है वो हैप्पीनेस, वो जो प्लेजर्स घर वालों से, दोस्तों से या कई और से मिल रहा हो, पर पति पत्नी के बीच में ही वो मिठास की कमी होने लगता है शादी के कुछ साल के बाद। और ऐसा क्या होता है जो उस परिस्थिति के कारण उसके बच्चे लोग भी डिप्रेशन के शिकार में चले जाते हैं और उस अवस्था के कारण सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इस कंडीशन को साइकोलॉजी में हब अर्थात होस्टाइल एट्रीब्यूशन बायस कहा गया है, अर्थात एक उत्तेजक वाले आक्रामक अस्पष्ट रोग, अर्थात एक ऐसा आक्रामक रोग जिसमें आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको बातें रिलेशनशिप में कैसे करना है। पति पत्नी के बीच में किस तरह की प्यार मोहब्बत की बातें आप रख सकते हो पर नहीं रख पा रहे हो। और एक डाउट और एक शक हमेशा रहता है कि सामने वाला कभी ना कभी तो मुझे झूठ बोल रहा है, किसी ना किसी कारणवश मुझे घुमाने की प्रयास कर रहा है। इसी अवस्था से ही, ऐसे ही मनस्थिति के कारण ही आज पति पत्नियों के बीच के रिलेशंस में उतना मिठास और पवित्रता नहीं है, वो हैप्पीनेस, वो प्लेजर, वो खुशी नहीं है जो वास्तविकता में होना चाहिए। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने हब अर्थात होस्टाइल एट्रीब्यूशन बायस को लेके आ रहा हूँ। मकसद बस इतना ही है कि पति पत्नियों के बीच के रिलेशन समझ जाए और जिस तरह से वो शक कर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, उसे किस तरह से रोका जा सकता है। बच्चों के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हो सके तो इस वीडियो को इतना फैला दीजिए ताकि सारे शादीशुदा लोग ये समझ जाए कि वास्तविकता में क्या गलती हो रहे हैं, इसलिए उनके जीवन पे वो मिठास नहीं आ पा रहा है। रामायण महाभारत का तत्व भी आपको इस पे मिलेगा। वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक फिलोसोफर थे जिन्होंने इसके बारे में बात की, इसका ज्ञान भी इसमें कवर करूंगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पत्नी के साथ में, पति के साथ में किस तरह के रिलेशंस निभाना चाहते हो या फिर उस रिलेशन को ठीक करना चाहते हो। तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ आपके जीवन की, आपके रिलेशंस के और आपके पत्नी या पति के बीच में ना बनने वाले बातों का। वो कौन सा बात है, वो कौन सा जरिया है, कौन सा रास्ता है जिसके कारण आपके बीच में झगड़े होते हैं, वो मिठास नहीं है, डिस्कशंस हो रहे हैं और क्यों शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं आपकी पत्नी या पति। आइए इस साइकोलॉजी के नए सफर में, नए कंडीशंस में बनते हैं, चलते हैं और समझते हैं रिलेशनशिप को सही करने का तरीका साइकोलॉजी के साथ में आगे लेके चलता हूं। बने रहिए। 1980s के दशक में एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिसका नाम था केनेथ डच। केनेथ डच ने बच्चों के जीवन पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव बच्चों को रखा गया और उन्हें कंडीशंस एक्सपेरिमेंट में ये दिया गया कि जैसे कुछ चीज़ों का गिरा देना या उन्हें जानबूझ के परेशान करना या कुछ ऐसे सिचुएशंस उनके जीवन पे क्रिएट कर दिए गए ताकि उनके एग्रेशंस और नॉन एग्रेशंस लेवल को समझा जा सके।
और बाद में एक्सपेरिमेंट जब खत्म हुआ तो उस बच्चों को पूछा गया कि तुमने महसूस कैसा किया। तो जितने भी एग्रेशंस वाले बच्चे थे, जो थोड़ा एग्रेसिव हो गए थे उस एक्सपेरिमेंट, उस प्रतिक्रिया से, उनका जवाब था कि जो गिरा देने वाली हरकतें हो रहा था, जो परेशानी करने वाली हरकतें हो रहा था, ये सारे जानबूझ के किए हुए हैं। इसमें गलती सामने वाले का ही है और जाने अनजाने पे वो ये जानबूझ के कर रहे हैं। ऐसा कहना एग्रेशंस वाले बच्चों का था, जो थोड़ा आक्रामक उत्तेजक बच्चे थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सामने वाले ने जानबूझ के किया है। पर जो थोड़ा बच्चे शांत थे, उन्हें जब ये सवाल पूछा गया नॉन एग्रेसिव वाले बच्चों को, तो उन्होंने कहा कि जैसे वो सामानों का गिरना था, वो हो सकता है किसी कारणवश गिर गया हो, बाय डिफॉल्ट चीज़ें हो गए हों, या किसी का प्रॉब्लम्स हो सकता है, सामने वाले का सिचुएशंस कुछ और हो सकता है, जाने अनजाने पे वो गलती कर सकते हैं। ऐसा मानना नॉन एग्रेसिव वाले बच्चों का था। तो ये एग्रेशंस वाले एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि जो एग्रेशंस में होते हैं वो डिसीजंस में गलतियां करते हैं, यानी कि डाउट के निगाहों से लोगों को देखते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला उसे जानबूझ के परेशान कर रहा है। ऐसे ही स्थिति के कारण आज हर जगह में इश्यूज है, पर स्पेशली ये पति और पत्नी के बीच में ज्यादातर पाए जाते हैं। रिसर्च साबित करता है कि मैरिटल लाइफ के बाद में ये और भी हावी होने लगता है, क्योंकि एक पत्नी को ये पता ही नहीं है कि उसके मनस्थिति पे ये हब, यानी कि ये हॉस्टाइल एट्रीब्यूशंस बायस चल रहा है, जिसके कारण उसके प्रतिक्रियाएं ऐसे हैं। इसलिए तो वो हस्बैंड पे शक करते हैं। सब सही उसे लगता है सिवाय उसके हस्बैंड को छोड़ के। सब लोग सही लगता है, पर उसके हस्बैंड में कुछ कमियां हैं उसे हमेशा दिखता है, क्योंकि उसके मनस्थिति में ये बायस, ये हब वाले साइकोलॉजिकल कंडीशंस भारी पड़ता जा रहा है। ऐसे ही पति को भी ऐसा ही लगता है। हो सकता है उसे दुनिया अच्छे लगे, दूसरे लोग अच्छे लगे, रिलेशनशिप अच्छे लगे, लेकिन अपने पत्नी ही उसे थोड़ा सा नॉन एग्रेशंस करने पर भी एग्रेशंस महसूस होता है, और उसे हमेशा लगता है कि पत्नी उसे नहीं समझ रहा है, नहीं समझ पा रही है, क्योंकि इसीलिए तो झगड़े होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, प्यार मोहब्बत हटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए हर वैवाहिक जीवन को ये वीडियो खासकर देखना जरूरी है और समझना जरूरी है कि ये हब अर्थात हॉस्टाइल एट्रीब्यूशंस बायस एक्चुअली में आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको स्क्रिप्चर के आधार पे देना चाहूंगा। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स है कंस, कृष्ण के मामा कंस। उन्हें ताउम्र ये लगता रहा कि उसे कोई मारना चाहता है। एक भविष्यवाणी के वजह से वो हमेशा जीवन में डिप्रेशन और एंजाइटी में रहे, पैनिक में रहे। उसे हमेशा ये लगता था कि कोई उसे मारना चाहता है, मारने का षड्यंत्र कर रहा है। और उसने कैसे कैसे कंडीशंस किए, बच्चों को मार देना या उन तमाम गांवों को उजाड़ देना, ऐसे बेवकूफी आए वो हमेशा करता रहा, क्योंकि उसके मनस्थिति में हब, उसके साइकोलॉजी पे ये हब, ये विकार, ये रोग हमेशा रहा। ये उदाहरण सबसे बड़ा है इतिहास काल में कंस का। या तो आप इस हब के सबसे बड़े पेशेंट को आप कंस मान सकते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल्स अगर राम के चरित्र पे देखा जाएगा तो राम ने भी सीता माँ पे डाउट किए थे, तभी तो उन्हें अग्नि परीक्षा देना पड़ा। लेकिन अग्नि परीक्षा के बावजूद भी सीता माँ फिर से वनवास गई और अपने जीवन जंगलों पे बिताए। उसके बाद लव कुश का हो जाना और लव कुश का भी कंडीशंस, डिप्रेशंस के लेवल पे मनस्थिति का रहना, अर्थात वो लक्ष्मण और राम से लड़ झगड़ने को भी तैयार थे, जब तक उन्हें ये बताया नहीं गया कि वही तुम्हारे पिताजी हैं। पर क्यों लक्ष्मण और राम के प्रति लव कुश का रीजंस, मनस्थिति थोड़ा एग्रेशंस पे रहा, क्यों वो लोग झगड़े करने पे बाध्य हुए? क्योंकि उनके माता पिता का सिचुएशंस में परेशानियां थे। श्री राम का और माँ सीता का बीच में डाउट का होना ना बनना, ये उनके बच्चों के जीवन पे भी हावी हो रहा था। ये कारण है ये एंजाइटी का, डिप्रेशंस का, ये एग्जाम्पल सीधा जागता है। वैसे ही धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच का संबंध, गांधारी ने ये मान लिया, किसी कारणवश उसने सोचा कि उसके पति जो है वो ब्लाइंड है, अर्थात नेत्रहीन है, अंधे है। अब उन्हें जीवन भर इसका
किसी न किसी कारणवश उसने सोचा होगा कि ऐसे सिचुएशन में मुझे परेशानी झेलना पड़ेगा, या किसी ने मुझे धोखा दिया, इसके कारण उनके बीच में झगड़े होते होंगे। हाँ, जैसे हर पति और पत्नी के बीच में होता है। पर उसके झगड़ों के कारण से जब उसका बेटा पैदा हुआ, अर्थात दुर्योधन, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुर्योधन के जीवन के चुनौती आए, उनके मनस्थिति कहाँ से आया था? हेरिडिटिकल कंडीशन में तो उनके माता पिता के जरिए ही ये आया था, अर्थात गांधारी और धृतराष्ट्र के चरित्र ही दुर्योधन के चरित्र में थे, चरित्र में हुआ करता था। इसी कारण कहता हूं कि ये बायस आपके बच्चों के जीवन पे प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसकी कहानियां किस्सों में आधारित है, इतिहास में आधारित है, बशर्ते आप उसे समझ पाओ। इसलिए हर धर्म में, हर रिलीजन्स में, हर वैज्ञानिक के आधार पे, हर दार्शनिक के आधार पे, जैसे सोक्रेट्स, उनका भी यही कहना था कि समाज की यानी कि सिविलाइजेशन तभी पनप सकता है जब आपकी मनस्थिति किसी चीज को गहराई में समझने की क्षमता रखता हो, और उस गहराई में समझने के बाद हर चीजों को, हर बारीकी को देखने की, समझने की ज्ञान रखता हो, अर्थात एग्रेशन ना हो। ये हब अर्थात ये एग्रेशंस वाली बीमारी के कारण आप किसी पे डाउट करने लगते हो, शक करने लगते हो। आपको हमेशा लगता है कि सामने वाला बेवकूफ बना रहा है, उसकी कमियां आपको ज्यादा दिखने लगता है इस बीमारी की वजह से। इसलिए एक पत्नी को पति के ऊपर हमेशा कमियां ही दिखाई देते हैं, इसलिए वो उसके साथ में प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर पाता। वैसे ही पति भी अपने पत्नी के ऊपर ऐसे ही मनस्थिति रखता है, उसके मेंटल कंडीशन में भी ये बायस, ये हब, हॉस्टाइल एट्रीब्यूशंस बायस, उत्तेजक, अकारात्मक, अस्पष्ट रोग उसके जीवन पे चल रहा है, मनस्थिति पे दौड़ रहा है। इसीलिए हर वैवाहिक जीवन को, हर मैरिड आफ्टर मैरिड रिलेशनशिप में इस बायस को समझना जरूरी है, तभी ये ठीक हो सकता है। इसलिए आप यदि जाने अनजाने में शक कर रहे हो, या आपके रिलेशंस में दूसरे वालों पे आपको कमी नजर आने लग रहा है, तो समझ लीजिए कि ये बायस आपके मनस्थिति पे हावी है। आप किसी न किसी कारणवश एक पेशेंट की तरह बनते जा रहे हो। इसलिए जरूरी है इसे समझना और इसका समाधान करना। और अब आते हैं इसका समाधान कैसे किया जाए। इसका समाधान सिंपल है। आप खुद को थोड़ा सा एग्रेशन के नेचर से हटाइए, खुद को शांत रखिए और हर छोटे छोटे शब्द को क्वेश्चंस कीजिए। सोक्रेट्स के फिलोसफी को अपना के हर चीजों को समझने की प्रयास कीजिए, और सोक्रेट्स के फिलोसफी के दर्शन के आधार से ये समझिए कि सामने वाला मुझे शक कर रहा है, नहीं कर रहा है। और यदि आपके उत्तर में ये हो कि सामने वाला मुझे शक की निगाहों से देख रहा है, तभी भी आप पे ही, आपके मनस्थिति पे ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इसलिए अपने मनस्थिति को थोड़ा सा सुधारिए। इंपॉर्टेंस सबसे पहले अपने हस्बैंड को दीजिए। कहिए कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुम सबसे बड़े क्वालिटी के धनी हो, इसलिए तुम मेरे हस्बैंड हो, और इस क्वालिटी के सहारे मैं दुनिया जीत सकता हूँ। यही बात हस्बैंड को भी अपनी पत्नी पे लागू करना है। और जाने अनजाने पे यदि आप सच बोल रहे हो, जैसे आपने कह दिया कि तुम्हारी आदतें ये गलत है, यहाँ पे ये तुम गलती कर रहे हो, इस तरह की बात यदि आपने कर दिया और आपके पत्नी उस चीज को नहीं समझ पाया, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उन्हें समझाओ। वीडियो के माध्यम से समझाओ, फोन के माध्यम से समझाओ, किसी दोस्त के माध्यम से समझाओ, बच्चों के माध्यम से समझाओ, या कैसे भी उस चीज को बताओ। पत्नी को बताओ कि उसका आपका उद्देश्य सही था। उन्हें समझाओ कि आप कहना कुछ और चाह रहे थे और आप कुछ कहे और गए, क्योंकि लड़कियां थोड़ा सा इमोशनल होती है, वो चीजों को नहीं समझ पाती है। तो इसलिए ये मर्दों का, हस्बैंड का फर्ज बनता है कि वो अपने वाइफ को समझाए। वैसे ही वाइफ भी हमेशा अपने पति को, अपने हस्बैंड को नीची नजरों से ना देखे, स्पेशली उनके परिवार के सामने उनकी बेइज्जती या ऐसी बातें ना करे जिससे उनको हर्ट हो सकता हो, क्योंकि आपके मनस्थिति पर हब चल रहा है, एग्रेशन चल रहा है, ये बायस आपके मनस्थिति पे है। इसलिए आप शक करते हो, आप कर ही नहीं पा रहे हो, अच्छी बातें आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये बीमारी आपकी मनस्थिति पे है। इसलिए इस बीमारी का सबसे बड़ा निवारण यही है कि आप किसी माध्यम से समझाने का प्रयत्न करो, उसे समझाओ और कहो कि मैं कहना कुछ
और जा रहा था, कहे कुछ और हो गया। और खासकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पत्नी को पति को देना चाहिए और पति को पत्नी पे। और हीरो, एक सबसे बड़ा रोल मॉडल्स हस्बैंड को वाइफ में दिखना चाहिए और वाइफ को हस्बैंड पे। तब जाके आपके बच्चे भी ये सोचेंगे समझेंगे कि अच्छा, मेरे माता पिता इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे माता पिताओं का रोल मॉडल्स एक दूसरे ही है, तो हमें भी वैसा चरित्र बनना चाहिए। और जाने अनजाने पे साइकोलॉजी ये ऑलरेडी कह चुका है कि आपके एक्सपेरिमेंट आपके बच्चों के जीवन पर प्रभाव ला सकता है। इसलिए एक प्रभावशाली माता पिता बनिए, समझाइए, बातों को हल करने की कोशिश कीजिए, शक कभी मत कीजिए। और खासकर नीचा अपने परिवारों के सामने, दोस्तों के सामने या किसी के सामने अपने पति या पत्नी का थोड़ा सा नीचापन दिखाने वाले हरकतें जो आप कर रहे हो उसे हटाइए। तभी आपके जीवन पे ये हॉस्टाइल एट्रीब्यूशन बायस जैसे बीमारी घात लगाए, आपका पीछा करते हुए आपके जीवन बर्बाद नहीं करेगा। क्योंकि आप समझदार हो। ये वीडियो को उन तमाम रिलेशनशिप वाले जो शादीशुदा है उन्हें फैला दीजिए और बता दीजिए कि हॉस्टाइल आपके जीवन पे, ये हब आपके जीवन पे है, इससे लड़ना है, इसे जीतना है। कैसे? रेस्पेक्ट करके और बात करके, और गलती हो जाए तो समझा के, अवहेलना नहीं, समझौता जीवन का हल है। बशर्ते आप थोड़ा सा समझा पाओ, रेस्पेक्ट कर पाओ, थोड़ा डीप समझ पाओ। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।